हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 5 पार्ट हैं, पांचों पार्टों को इस वीडियो में अच्छे से करने वाले हैं। ठीक, दिया करना क्या है हमको, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है कि इसको हल करके आपके एक्स के मान निकालना है। तो मूल ज्ञात करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो 4.3 के क्वेश्चन है उसमें आपको हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत ये इतना पार्ट आपको हल करने को मिलेगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0। तो पहले क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुणे में पद होता है उसको हम अचर पद जो होता है जिसके गुणे में एक्स कुछ ना हो, केवल संख्या हो, जैसे 4 5, उसको हम अचर पद बोलते हैं। जो एक्स स्क्वायर के गुणे में हो उसको हम अचर पद से गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पर गुणे में क्या है, कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। ठीक, एक होता है तो एक, और यहाँ पर क्या है गुणे में 10, तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चिन्ह देखेंगे लगा है माइनस का, इसका मतलब है कि गुणा करने पर हमको 10 मिले और घटाने पर क्या मिले, या यहाँ पर माइनस है तो हमने कहा घटाने पर कौन सी संख्या मिले, मिले 3, क्योंकि आगे 3 लिखा है। तो गुणा करने पर 10 मिले, घटाने पर 3 आए, ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो 10 के हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी कि 5 और 2 की जब हम गुणा करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, और 5 से 2 घटा देंगे तो हमको 3 मिलेगा। हमको घटाने पर 3 चाहिए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस का 2, एक्स है एक्स, और 10 बराबर में 0। ठीक, एक्स स्क्वायर, अब माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस, और x से गुणा होगी तो 2x माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें देखेंगे इन दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है 5x। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे में x, तो अगर हम इससे x कॉमन ले लें तो हमारे पास एक x बच जाएगा, तो एक x लिख लिया। अब हमने x कॉमन लिया है तो 5x से x निकाल लेंगे तो बचेगा केवल 5, तो 5 लिख देंगे। अब दूसरा ब्रैकेट दिया है, ये इतना दिया है 2x माइनस का 10। हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हमको 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और जब 10 में 2 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब उसमें भाग, उस संख्या में हम भाग देंगे। तो जब हम 10 में 2 का भाग देंगे तो हमको 5 मिलेगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 2x से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, बचेगा x माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिख लेंगे। हमारा बचा क्या है, x बचा प्लस का 2 बचा, इसको लिख लेंगे हम दूसरे ब्रैकेट में बराबर का 0। ठीक, अब हम एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो पहले हम x माइनस 5 बराबर 0 कर ले रहे हैं, फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 5, और क्योंकि ये माइनस का 5 है बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और x बराबर में ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपके दोनों x की वैल्यू आ गई, इसी को हम बोलते हैं मूल, इसी को बोलते हैं मूल। तो लिख देंगे समीकरण, अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 के मूल, क्या मूल आए हैं, 5 और माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे करना है। तो ये क्वेश्चन, फिर हम, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, आपको दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक, ये हमको दिया है इसका दूसरा पार्ट। ठीक, तो हम करते क्या है, सबसे पहले कि जो एक्स स्क्वायर के गुणे में होता है उसको आखिरी वाले पद से गुणा कराते हैं। तो गुणे में क्या है, तो आप कहेंगे 2, आखिरी पद क्या है 6, आखिरी ये अचर वाला पद, 2 छाक 12। अब हमको यहाँ पर आप चिन्ह देखेंगे माइनस का है, तो यानी कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और घटाने पर क्या है 1, क्योंकि x से गुणे में कुछ नहीं तो 1 है, तो घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 12 के हम फैक्टर करेंगे,
2 से काटेंगे 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 एकम 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 - 3। अगर हम 4 और 3 की गुणा कराएं तो हमको 12 मिल जाएगा, और 4 से 3 घटा दें तो हमको 1 मिल जाएगा, क्योंकि हमको 1 चाहिए। 2x² प्लस का 4 माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 2x²। अब हम x से गुणा कराएंगे तो 4 और x की गुणा कराएंगे तो 4x, फिर माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0। अब हम इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर है 4x, तो 2x² का मतलब क्या हुआ, 2x इंटू में x, और 4x का हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 2x, की जब 2 और 2 गुणे में 2x लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, वही बात हो जाएगी। तो इसमें हमको कॉमन क्या मिला, कॉमन हमको मिलेगा 2x। देखिए दोनों में 2x दिखाई दे रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचा, यहाँ से हमारा x बचा, और यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। अब हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर अगर हम माइनस का 3 कॉमन ले लें, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 ले लिया तो बचा x, माइनस के ब्रैकेट खुल रहा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 दूनी 6 बराबर में 0। अब ये दोनों सेम हैं तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। बचा क्या हमारा, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 बराबर में 0। तो एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर में 0, और 2x माइनस का 3 बराबर में 0। तो x बराबर में आ जाएगा माइनस का 2, जब प्लस का इधर है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमको x का मान चाहिए तो ये हो जाएगा प्लस का 3, x बराबर 3, ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। x का मान 1 आया, 3/2, तो समीकरण 2x² प्लस का x माइनस के 6 के मूल -2, 3/2 हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको ऐसे करना है, ठीक। चलिए हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में। ये दिया है भाग नंबर 3, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रूट देखकर बहुत डर जाते हैं, कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए करना कैसे, बहुत ही आसान होता है रूट भी। तो ये एक बात आप जान लीजिए कि अगर कहीं पर √x गुणे में √x लिखा हो तो रूट दोनों हट जाएंगे, केवल x बचेगा, ठीक। अगर कहीं पर √2 गुणे में √2 लिखा मिले तो उसका वैल्यू 2 होगी, क्योंकि √2 से √2 कट जाता है, √2 से √2 हट जाता है, केवल 2 बचता है, ठीक। ऐसे कहीं पर √5/2 गुणे में √5/2 हो तो केवल आपको 5/2 लिखना है, बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले वाले पद की आखिरी वाले पद से गुणा करते हैं। तो पहला वाला पद x² के गुणे में क्या है, √2, और आखिरी पद क्या है, 5√2। तो पहले यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, √2 और √2 की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 गुणे में 2, और 5 और 2 की गुणा 10। तो आपने √ को हल कर लिया, बस आपको इसी √ से इतना डर रहे थे, देखिए ऐसे आपको हल करना है, ठीक। अब गुणा करने पर 10 आए और यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, यानी कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आए, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 5 और 2 7, और 5 दूनी 10। तो √2x² प्लस का 5 प्लस में 2x प्लस का 5 √2 बराबर में 0। हमने इसके लिए 5 + 2 लिख लिया। अब हम x से गुणा करा देंगे तो 5x हो जाएगी, 2 से कराएंगे तो 2x प्लस का 5 √2 बराबर में 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, √2x², इसको लिख सकते हैं √2x इंटू में x, और फिर दूसरा है 5 इसको लिख सकते हैं 5x। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है केवल, तो x हम कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, √2x, और इसमें क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिएगा 2x है और 5 √2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, यहाँ पर बताया था √2 गुणे √2, x तो को ऐसे ही लिख लीजिए 5 √2,
अब इसमें कॉमन क्या है, अंडर रूट 2 कॉमन है, दोनों में है, तो इसमें हम अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा अंडर रूट 2x और प्लस का 5 बराबर में 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको एक बार लिख लेंगे। अब बचा क्या हमारा, इसको x प्लस अंडर रूट 2। ठीक, अब एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको, तो अंडर रूट 2x x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब x का मान हमको चाहिए, तो अंडर रूट 2x, ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा। x का मान चाहिए तो केवल x को रखेंगे बटे में अंडर रूट 2, एक x का मान ये आ जाएगा। x ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपके दोनों मान आ गए, तो हम लिख देंगे अतः समीकरण अंडर रूट 2x² प्लस का 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 के मूल माइनस का 5 बटे में अंडर रूट 2 कामा माइनस का अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपको पार्ट नंबर 4 दिया है, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल 0। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबके नीचे हम 1 मान लेंगे, सबके नीचे 1 मान लेंगे। अब सब में हम एलसीएम लेंगे, लासा, तो लासा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 8, हमको बनाना है 8, तो हम 8 बार अगर 1 में गुणा करें तो 8 बन जाएगा, लेकिन हम गुणा ऊपर कराते हैं हमेशा एलसीएम में। तो 8 की जब 2 से गुणा होगी तो हो जाएगा 16, x² है तो x²। अब यहाँ पर भी 1 है तो ऊपर 8 से गुणा होगी तो 8 है, और यहाँ पर 8 है और 8 बनाना है तो एक बार गुणा तो 1 में, एक बार गुणा तो 1 के बराबर में 0। 16x² माइनस का 8x प्लस का 1। अब ये इधर गुणे में बटे में, उधर गुणे में हो जाएगा, तो 0 गुणे में 8 यानी कि 0 आ जाएगा। तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0, ये आपका बन गया। ठीक, अब हम पहले जो x² के गुणे में पद है इसको आखिरी वाले पद से गुणा कराएंगे, तो 16 की जब 1 से गुणा होगी तो क्या आएगा, 16 आएगा, 16 गुणे में 1 16। यहाँ पर प्लस है मतलब कि जोड़कर 16 लाना है, यानी कि मतलब जोड़कर 8 लाना है, गुणा करने पर 16 है, तो 4 चक्कू 16, 16x² माइनस का 4 प्लस में 4x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक, 16x², ये 4x माइनस से खुला तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं। अब 16x² है, 4x से कॉमन क्या मिलेगा इसमें, तो 16x को लिख सकते हैं हम 4x इंटू 4x। ठीक, कैसे, 4 चक्कू 16, x की गुणा x²। ठीक, अब तो और दूसरा क्या है, तो इसमें कॉमन हमको क्या मिलेगा, 4x कॉमन मिल जाएगा, तो 4x कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या हमारा, बचेगा 4x, और यहाँ से हमने कॉमन वही लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 4x माइनस ले लिया तो माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस का 1 और फिर ये वाला 4x माइनस का 1, तो एक बार इसको 0 कर लेंगे बराबर, एक बार इसको, तो x बराबर ये 1 हो जाएगा और ये बटे में 4 आ जाएगा, ये भी यही आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो लिखेंगे 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 के मूल 1/4 कामा 1/4 है। ठीक, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1। क्या करेंगे, पहले वाले पद को आखिरी वाले पद से गुणा कराएंगे तो 100 गुणे में 1 यानी कि 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, यानी कि आपको जोड़ कर लाना है 20, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, 10 प्लस में 10x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक, तो क्या 100x² माइनस से खुलेगा तो ये भी माइनस माइनस में हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 0। इसमें हम 10x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 10x माइनस का 1, और इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस का 1 बराबर में 0। अब ये वाला उतार लेंगे 1, बचा क्या हमारा, यही बचेगा, तो
एक बार हम इसको जीरो कर लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर में 0। एक बार 10x माइनस में 1 बराबर में 0, तो 10x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10 और x बराबर ये भी 1/10 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 के मूल क्या है, 1/10 कामा 1/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पांचों पार्ट हो गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।